नौजवानों, समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती। डर लगता है आज, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयाँ खाई, बहुत अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी जगहों पर रहे हैं। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है, पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था जो जाना चाहे पीछे जा सकता। सहाबा ने जोश में कहा था आका आप तो यहाँ तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाए, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे, उनका जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए था। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया था आका की बारगाह में कि आप या रसूल अल्लाह, एक साहबी हैं उनके हाथ की नस कट गई और खून बहता हुआ हुजूर के जिस्म पर आया था, हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है, वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का है। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाए, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब न रखो, आज के दिन तुम्हें उठाने वाला अब कोई आएगा नहीं। हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है, यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में महव कर दो, ताकि अब आंखें बेकार ना जाएं, हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, तलब है तो सिर्फ एक ही तलब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में, मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं, एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा इजाजत है। वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती। देखने वाले साहबा ने पूछा माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत, अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। माँ ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा।
मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है। ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें? जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों, मेरी जिंदगी की क्या वक़ात? मैं कौन सा अहम आदमी हूं जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो? मैं ये कहता हूं 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। तुम हुस्न वाली की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नत्थु खेरे बुज़दिलों के वाक़यात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओ। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना, कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते, हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं। इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की माँ को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है, इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को माँ की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की है, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताख सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे
کہ ہم جھوٹے تھے اور رسول اللہ کے دیوانے سچے تھے.